सो गाइस हम यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। बहुत डिमांड थी कि जेटपैक कंपोज का कोई सर कोर्स लेके आओ, तो यहाँ पे पूरा कोर्स तो नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं एंड एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं गाइस। इसमें जेटपैक कंपोज विद रेट्रोफिट रूम हिल्ड इन कोटलिन। तो बेसिकली इसमें हम रेट्रोफिट यूज करेंगे एंड रूम यूज करेंगे, मतलब एक रिमोट डिपॉजिटरी यूज करेंगे, एक लोकल डिपॉजिटरी यूज करेंगे, लोकल डेटाबेस यूज करेंगे एंड दोनों को कंबाइन करके हम क्या करेंगे, एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। इट विल बी अ वेरी बेनिफिशियल प्रोजेक्ट गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेट्रोफिट रूम हेल्थ जेटपैक कंपोज में एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस प्रोजेक्ट के हेल्प से आप क्या सीख सकते हो, रेट्रोफिट रूम हेल्थ। ओके, सो गाइस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आधे से ज़्यादा यूजर्स जो वीडियोस देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो काइंडली सब्सक्राइब गाइस टू एंजॉय द फ्री कंटेंट। ओके, सो अब किस पे चलते हैं, सबसे पहले ऐप पे देख लेते हैं कि हम कौन सा ऐप बिल्ड करने वाले हैं एंड उसके बाद उसका आर्किटेक्चर समझेंगे। सो गाइस यहाँ पे क्या होने वाला है, हमारा ऐप होने वाला है और हम ये क्यूरियोसिटी बेस्ड ऐप क्रिएट करेंगे। सिंपल ऐप है, बट इसमें जैसा आप देख रहे हो, जैसे जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे जितनी हमारी मार्स रोवर्स हैं उसकी फोटोज हैं। जैसे ही मैं जिस भी मार्स रोवर्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास जितनी उसकी सोल है, मिशंस हैं, उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अगर मैं सोल पे क्लिक करूंगा, मतलब उस मिशन उस दिन पे उसने क्या फोटोज लिए हैं, तो हमें सारे फोटोज आ जाएंगे। जिस रोवर से हमने क्लिक करे थे, चाहे वो परसेवरेंस के हों, ठीक है, उसे हम फोटो को सेव भी कर सकते हैं। जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक करा तो हमारा जो सेव्ड पार्ट होगा, दूसरा जो स्क्रीन है हमारा, जब मैं उस पर क्लिक करूंगा तो हमारे जो मिशन के उस डे की फोटो हमने सेव करी है तो हमारे सेव्ड वाले पार्ट में आ जाएगा, राइट। सो गाइस अभी हमने क्या कर लिया, एक व्यू ले लिया कि कैसा हम ऐप डेवलप करने वाले हैं। अब हम किस पे आ जाते हैं, आर्किटेक्चर पे आ जाते हैं कि हमारे ऐप का आर्किटेक्ट क्या होने वाला है। सो गाइस ये हमारा क्या होने वाला है, आर्किटेक्चर होने वाला है। और इसमें आप जैसे देख सकते हो हमारा यूआई मॉडल और डेटा मॉडल दो चीजें हैं। तो यूआई मॉडल में हमारा क्या क्या होने वाला है, तो गाइस हमारे सबसे पहले किस में देख लेते हैं, डेटा मॉडल में। तो डेटा मॉडल में हमारा क्या होने वाला है, एक रेट्रोफिट जो क्या हो गया हमारा रिमोट नेटवर्क हो गया, और क्या हो गया हमारा रूम जो क्या हो गया लोकल डेटाबेस हो गया हमारा। अब बेसिकली गाइस इसमें क्या यूज करेंगे, डेटा मॉडल में जो रेट्रोफिट जो हमारा बेसिकली ऑनलाइन डेटा जो हम नेटवर्क से डेटा फेच करेंगे वो हो जाएगा। और रूम डेटाबेस में क्या हो जाएगा हमारा, रूम में हम इंटरफेस इंप्लीमेंट करेंगे, जहां से हम क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे। अब दोनों को जो डेटा है उसको कंबाइन करने का काम हम कहाँ करेंगे, रिपोजिटरी में करेंगे। तो बेसिकली गाइस जो हमारा डेटा दोनों कहाँ, हमारे नेटवर्क डेटा जो हमारा रेट्रोफिट है और जो हमारा लोकल डेटाबेस है जो है रूम, वहां से फेच होके किस में आएगा, हमारी रिपोजिटरी में आएगा। और रिपोजिटरी क्या काम करेगा, हमारे यहाँ पे जो लोकल डेटा है और रिमोट डेटा है उसको कन्वर्ट करेगा एक मॉडल में। तो बेसिकली गाइस ये वाला जो मॉडल है जो हमारा क्रिएट करेगा कौन सा, रिपोजिटरी, ये मॉडल किससे लिंक होगा, हमारी व्यू मॉडल से। अब व्यू मॉडल बेसिकली गाइस क्या लाइफ साइकिल से कनेक्ट होगा, हमारी कर देती है, हमारी जेटपैक कंपोज लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है, राइट। और बेसिकली गाइस जो हमारा व्यू मॉडल होगा वो लाइफ साइकिल कनेक्टेड होगी किससे, ऐप से। तो जो हमारी एक्टिविटी होगी उसमें क्या होगा गाइस, जो कंपोज कोड होगा और कॉल करने के लिए जो हमारे पास कोड होगा किसमें, व्यू मॉडल को कॉल करने के लिए, तो एक्टिविटी में हमारा वो होगा। चीज में इस चीज का भी ध्यान रखना, जो हमारा वर्क फ्लो होगा इस ऐप का वो बेसिकली ये आर्किटेक्चर में क्या होगा, राइट टू लेफ्ट होगा। तो बेसिकली डेटा एंड देन टुवर्ड्स यूआई मॉडल, राइट। तो सबसे पहले किस पे आ जाते हैं, अपने डेटा मॉडल पे आ जाते हैं। तो अगर आप डेटा मॉडल में देखोगे तो हम सबसे पहले क्या क्रिएट करेंगे, एक एंटिटी क्रिएट करेंगे। और इस एंटिटी में बेसिकली गाइस हम क्या सेव कर रहे हैं, जो हमारा बेसिकली फोटो का नेम है, यूआरएल है, फोटो की जितनी भी डिटेल है रोवर फोटो की, ठीक है, हम वो स्टोर करेंगे। फिर किस पे आ जाएंगे गाइस, हम डाओ पे आ जाएंगे। तो बेसिकली ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा जितनी भी सारी आईडी होंगी उसकी, वो सेव करने के लिए। और क्या रिटर्न करेगा हमें, जितना भी बेसिकली लिस्ट है उसकी वो सेव करेगा रेट्रोफिट में, क्योंकि जितनी भी सारी हमारी आईडीज हैं वो किस में सेव्ड होंगी, मेरे रेट्रोफिट में होगी। तो बेसिकली क्या करेगा, क्वेरी करेगा एंड बेसिकली रिटर्न करेगा सारी आईडीज एंड उसकी ज्यादा जो इंफॉर्मेशन है, फ्लो ऑफ लिस्ट है, वो रिटर्न करेगा। अब ये वाला फंक्शन हमारा क्या काम करेगा गाइस, जो हमारा रिमोट मॉडल है, तो ये रिमोट मॉडल हमें क्या देगा कि एक तो जो हमारी सारी इंफॉर्मेशन है वो देगा और हमें ये बताएगा कि ये सक्सेसफुल है या नहीं। तो आप जैसे इसमें देख सकते हो, इस वाली हमारी क्लास में तीन स्टेट्स हैं बेसिकली, एक सक्सेस है, लोडिंग है, एरर है।
तो बेसिकली गाइस ये हमें क्या पूरा ये मॉडल हमें क्या इन्फॉर्मेशन देगा कि बेसिकली सक्सेसफुली फोटो लोड इन्फॉर्मेशन फेच हुई है इस मॉडल में या नहीं। अगर एरर होगा तो हमें एरर पता चल जाएगा, नहीं होगा तो सिंपली लोड हो जाएगा, हमारे पास सक्सेस रिटर्न हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या आ गई गाइस, एक यूआई क्लास आ गई, डेटा क्लास। अब इस चीज का गाइस ध्यान रखना, हमेशा जो हमारा यूआई मॉडल होता है, तो हमारा जो व्यू मॉडल और डेटा रिपोजिटरी लेयर हो गई, वो उसको कभी नहीं पता चलता है कि ये मॉडल एग्जिस्ट करता है, राइट। इट्स अ हिडन हिडन मॉडल। अब किस पे आ जाते हैं, रेट्रोफिट पे आ जाते हैं। तो बेसिकली रेट्रोफिट में हम क्या काम करेंगे कि बेसिकली एक फंक्शन कॉल करेंगे, और इस फंक्शन का नाम क्या होगा, बेसिकली इस फंक्शन का काम क्या होगा कि ये कॉल करेगा इनसाइड अ फ्लो, जो हमारा फ्लो क्रिएट करा है हमने, उसमें जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उसको एमिट करेगा, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे फंक्शन पे आ जाते हैं। इस फंक्शन का क्या काम होने वाला है गाइस, ये फंक्शन क्या करेगा, हमारा जो डेटा हमारा डेटाबेस से आया है, जो हमारा रिमोट है और जो लोकल डेटाबेस है, उससे जो हमारा डेटा आया है उसको क्या क्या काम करेगा, ये कंबाइन करने का काम करेगा। और इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, इसमें हम यूज कर रहे हैं इस कंबाइन। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये बेसिकली कंबाइन का क्या काम होता है कि जो हमारे बेसिकली अलग अलग फंक्शन कॉल है, उसके जो डेटा है उसको क्या करता है, कंबाइन करने के लिए यूज करता है। और इसमें गाइज ये काम भी हो रहा है कि अगर जैसे सक्सेसफुल है तो हमें सक्सेसफुल डेटा रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पे कोई एरर आती है तो बेसिकली यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, हमें नल रिटर्न करेगा, और ये व्यू मॉडल को अपडेट नहीं करेगा। अब बेसिकली गाइज हमारा यहाँ पे व्यू मॉडल क्या काम कर रहा है, व्यू मॉडल यहाँ पे हमारा स्टार्ट कर रहा है एक कोरूटीन कॉल, जो बेसिकली हमारी जो रिपोजिटरी है उसको कॉल करेगा, और जितना भी डेटा है, जो हमारा रिजल्ट आया है, उसको दिखाएगा और क्या करवाएगा, मॉडिफाई करवाएगा इम्यूटेबल स्टेट फ्लो में, जो हमें किस में दिखेगी, हमारी कंपोज एक्टिविटी या सिंपल एक्टिविटी में। इसके बाद किस पे आ जाते हैं, अपने एक्टिविटी पे आ जाते हैं। एक्टिविटी में बेसिकली गाइस हमें क्या क्या दिखा रहा है, यहाँ पे जो हमारी स्टेट कलेक्ट हुई है और जो लाइफ साइकिल है, बेसिकली यहाँ पे वो दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, लॉन्च इफेक्ट यूज कर रहे हैं। और ये क्यों यूज कर रहे हैं हम, ताकि हम मल्टीपल टाइम फंक्शन को कॉल करने की एरर से बच जाएं। इसके बाद हम यूज करेंगे वेल। इसमें क्या यूज कर रहे हैं हम, व्यू स्टेट। और व्यू स्टेट ये किस लिए यूज करेंगे, ताकि हम लाइफ साइकिल और जो व्यूज हैं वो करेक्टली डिस्प्ले कर पाए, ताकि ये जो हमारी लाइफ साइकिल है उसका सही से क्या कर सके, बेसिकली सही से दिखा सके, मतलब जो स्टेट है लाइफ साइकिल की वो सही स्टेट हमें शो कर सके, ठीक है। अब अगर यहाँ पे स्टेट की बात करेंगे तो बेसिकली गाइस अगर यहाँ पे आप देखोगे तो हमने यहाँ पे एक्टिविटी में ही कॉल करेंगे कि कौन सी स्टेट हमारी चल रही है लाइफ साइकिल में। अगर यहाँ पे जो सी स्टेट है, मतलब सक्सेसफुल स्टेट है, तो हमारा फोटो दिख जाएगा, नहीं होगी तो यहाँ पे एरर शो हो जाएगी। तो ये वाली स्टेट हम किस लिए यूज करेंगे, अपनी लाइफ साइकिल के लिए यूज करेंगे, सही व्यूज दिखाने के लिए। तो गाइज यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ये यूआई जो पूरा हमारा ऐप का था उसका आर्किटेक्चर यहाँ पे डिफाइन हो गया है हमारा। और बेसिकली जितना भी आर्किटेक्चर क्रिएट करते हैं हम, तो हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी कि जो हमारा बेसिकली यूआई मॉडल होता है और जो हमारा डेटा लेयर होता है वो हमेशा क्या हो, सेपरेट हो, ताकि वो शो ना हो, ठीक है। तो हमेशा आइसोलेटेड रखते हैं इसे। तो यहाँ तक का क्या हो गया गाइस, हमारा आर्किटेक्चर समझ लिया। अब किस पे चलते हैं, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे चलते हैं। एक नया क्या कर लेते हैं, प्रोजेक्ट क्रिएट कर देते हैं जेटपैक कंपोज में, और फिर देख लेते हैं कि गाइस कैसे हमें स्टार्ट करना है।